वेट लॉस के नाम पर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? डाइट फॉलो करने के बाद भी वेट वापस क्यों बढ़ जाता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अनमोल रतन कुमार, साई राम नर्सिंग होम पानीपत से। वेलकम टू पेज सर। थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, अगर किसी को 10 केजीज वेट लूज करना है तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो उसको कल से ही शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है 5, 10, 15, 20, 25 जितना भी वजन आप चाहें कम कर सकते हैं सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो करके। पहला ये कि आपको हेल्दी वे में कैलोरी डेफिसिट होना है, और दूसरा ये कि आपको अच्छी नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की, और तीसरा ये कि आपका लाइफस्टाइल एक्टिव रहना चाहिए, जितना हो सके पैदल चलें, सीढ़ियों का यूज करें, लिफ्ट का यूज कम करें। क्या भूखा रहने से या अपनी मील्स को स्किप करने से वजन को लॉस किया जा सकता है? देखिए, भूखा रह के वजन आप कम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती 3-4 किलो वजन कम होगा, उसके बाद आपकी बॉडी जो है रेजिस्ट करने लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप भूखा रहेंगे, स्टारवेशन रखेंगे, तो आपका वजन डेफिनेटली कम होता रहेगा, लेकिन वो टोटली अनहेल्दी वेट लॉस होगा, क्योंकि उसमें आपका फैट के साथ साथ मसल भी जाएगा। क्या प्रोटीन पाउडर्स वेट लॉस करने के लिए सेफ चीज होती है या नहीं होती? प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छी चीज है अगर आपके खाने में आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपना, क्योंकि अगर आपका वजन 70-80 किलो है तो आपको कम से कम 60-70 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में चाहिए। अगर आप वो डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए, और वेट लॉस में प्रोटीन बिल्कुल हेल्प करता है। जितना प्रोटीन आपकी डाइट में होगा उतना ही आपका मसल सेव होगा और आपका फैट लॉस होगा। Does intermittent fasting actually work? इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, जो घर में रहती हैं लेडीज या जेंट्स जो है वो घर में ही रहते हैं, जिनका ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है और वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनको सुबह नाश्ते की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आपको सुबह उठते ही अपने ओपीडी में जाना है, अपनी दुकान पे जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, तो उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। क्या बेली फैट ज्यादा खतरनाक है ओवरऑल बॉडी फैट से? बिल्कुल। देखिए, बेली फैट को हम विसरल फैट बोलते हैं, और जो ओवरऑल हमारी बॉडी पे फैट होता है वो इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर विसरल फैट आपका बढ़ता जा रहा है, विसरल फैट मतलब जो आपके ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, उन पे जो फैट की एक परत चढ़ जाती है, उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, वही बेली फैट के रूप में बाहर दिखता है। अगर आपका विसरल फैट ज्यादा रहेगा तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो विसरल फैट मतलब बेली फैट जो है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज। सर, लेट्स मूव टू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। यू हैव टू बी वेरी क्विक रिगार्डिंग दिस। राइस और रोटी? राइस और रोटी, देखिए दोनों हमारे स्टेपल फूड है इंडिया के, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है ना। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आप राइस ले सकते हैं, अगर आपका गोल जो है अच्छा फाइबर लेना है, थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना है, तो आप रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन वो रोटी होल व्हीट फ्लोर की होनी चाहिए, मैदे की नहीं। अकॉर्डिंग टू यू सेलेक्ट वन सर, राइस और रोटी? आई थिंक राइस। वॉकिंग और रनिंग? वॉकिंग जो है, देखिए वॉकिंग जो रहेगी वो रहेगी हमारे फैट लॉस के लिए, और अगर आपका मकसद जो है कार्डियो करना है, अपनी दिल की सेहत अच्छा रखना है, और आप धीरे धीरे जो है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रनिंग भी कर सकते हैं। चीट मील वीकली और मंथली? मुझे लगता है कि वीकली होनी चाहिए चीट मील, क्योंकि आप देखिए यहाँ जिंदा रहने के लिए आए हैं, जिंदगी जीने के लिए आए हैं, तो सारा दिन आप जो है डाइटिंग नहीं कर सकते। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स? बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स इज वॉकिंग, क्योंकि आप धीरे धीरे चलना शुरू करें, धीरे धीरे आप ब्रिस्क वॉकिंग पे आए, रनिंग की बजाय ब्रिस्क वॉकिंग मुझे लगता है ज्यादा अच्छी चीज है। साथ साथ आप अगर स्ट्रेंथनिंग बैंड से स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करें शुरुआत में, तो बहुत अच्छी चीज। वन फूड पीपल शुड स्टॉप टुडे? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, आप बच्चों के लिए पूछ रहे हैं या बड़ों के लिए पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन रहेगा एक। फॉर एडल्ट्स, इफ यू फॉर एडल्ट्स आई थिंक शुगरी ड्रिंक्स जहर है बिल्कुल। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो भी हम आर्टिफिशियल जूसेस पी रहे हैं, टोटली बैन होने चाहिए। इज ओबेसिटी अ डिजीज और जस्ट अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम? देखिए 99% ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। 1-2% लोगों में जो है जेनेटिकली हम समझ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हम समझ सकते हैं ओबेसिटी है, लेकिन 99% ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। इफ कैलोरीज कुड टॉक, व्हिच फूड वुड बी द बिगेस्ट लायर? आई थिंक इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जूस। सर, ये कुछ लोगों के सवाल है आपसे। डॉक्टर, क्या हम सब वेट लॉस को आज तक गलत तरीके से समझते आए हैं? मुझे लगता है कि काफी लोग जो है वेट लॉस को रिलेट करते हैं कि मैंने रोटी कितनी खाई। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं दिन में 1 बार खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोटी होती जा रही हूँ। वो लोग भूल जाते हैं कि कैलोरीज हर चीज में है। जो सुबह आपने मीठी चाय पी, उसके साथ 2 रस खाए, उसमें भी कैलोरीज हैं। जो आपने शाम को चाय पी, उसके साथ 1 पैकेट बिस्किट खाया, उसमें भी कैलोरीज हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि मैंने तो सिर्फ 1-2 रोटी खाई है, तो मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ। लेकिन आपने जो रस खाए, बिस्किट खाए, मीठी चाय पी, उसमें भी आपने 1000-1500 कैलोरीज ले ली। अगर जिम से ही वेट लॉस होता है तो इतने लोग रोज वर्कआउट करते हैं, फिर भी फिट क्यों नहीं हो पाते? आप भी गलत बोल रहे हैं। देखिए, जिम से वेट लॉस नहीं होता, टोटली जिम से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस आपकी किचन से होता है, आपकी थाली से होता है कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आपने 1 घंटा ट्रेडमिल चलाया, 300 कैलोरीज बर्न की, और घर आते ही आपने मीठी चाय के साथ 2 पराठे खा लिए, तो आपने 600 कैलोरी इनटेक कर लिया। तो वेट लॉस इज कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। आपने कितनी कैलोरीज ली और कितनी बर्न की। क्या सिर्फ कैलोरीज काउंट करना ही वेट
लॉस का सीक्रेट है? यहाँ पर भी देखिए एक हैक है, कैलोरीज काउंट करना ही वेट लॉस का सीक्रेट नहीं है। अगर आप हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको हेल्दी वे में कैलोरी डेफिसिट होना। आप कहते हैं कि एक्सरसाइज का वेट लॉस में सिर्फ 5-10% रोल है, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 घंटा ट्रेडमिल चला के आए, आपने 300 कैलोरी बर्न की और घर आके आपने मीठी चाय पी ली, एक पराठा खा लिया या एक समोसा खा लिया, तो आपने 500 कैलोरी इंटेक कर ली। तो इसलिए एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस होगा खाना पीना सीख। डॉक्टर, बेली फैट नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या ये अंदर ही अंदर बॉडी को डैमेज कर रहा होता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि बेली फैट मतलब विसरल फैट, और विसरल फैट जो है वो बहुत एक्टिव फैट है। वो आपकी बॉडी को इन्फ्लामेशन करता है, वो आपके दिल के ऊपर जोर डाल रहा है, आपके लीवर के ऊपर जोर डाल रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जोर डाल रहा है। तो इन टोटल विसरल फैट, बेली फैट इज वेरी डेंजरस। आजकल हर दूसरा इंसान वेट लॉस करना चाहता है, फिर भी ओबेसिटी इतनी फास्ट क्यों बढ़ रही है? उसका कारण यही है कि लोग आज तक सब कुछ सीखे। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बैंक मैनेजर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन लोगों को आज भी हेल्दी थाली के बारे में नहीं पता। तो हेल्दी थाली के बारे में सीखे बिना आप वेट लॉस नहीं कर सकते। अगर किसी को सिर्फ एक ही चीज इंप्रूव करनी हो, डाइट, स्लीप या एक्सरसाइज, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? जिस सीरीज में आपने बोला, सबसे पहले डाइट, उसके बाद स्लीप, उसके बाद एक्सरसाइज। क्या 8 घंटे की नींद सच में फैट लॉस को फास्ट कर सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि स्लीप अच्छी लेना बहुत जरूरी है। अच्छी 7-8 घंटे की स्लीप जो है वो आपकी पूरी बॉडी को रिजुविनेट करती है। जो सारा दिन आपने काम किया, दिमागी काम किया, शारीरिक काम किया, तो अगर आप 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो आपका शरीर जो फिर से रिजुविनेट हो जाता है, फिर से नया बन जाता है। 95% लोग वेट लूज करने के बाद दोबारा मोटे क्यों हो जाते हैं? मैंने बताया कि 95% लोग सिर्फ डाइटिशियंस को फॉलो करते हैं, उनकी दी हुई डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं सीखते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को थाली के बारे में नहीं सीखेंगे, सिर्फ एक डाइट को फॉलो करते रहेंगे, एक लिखी हुई डाइट को फॉलो करते रहेंगे, तो जब तक कोई उन्हें लिख के देता रहेगा उस डाइट को, वो उसे फॉलो करते रहेंगे, अपना वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं। इसीलिए मैं सीखने पे जोर देता हूँ कि बड़ा आसान है हेल्दी थाली सीखना। जब तक आप अच्छा खाना पीना सीखेंगे नहीं, कैसे आप हेल्दी वे में कैलोरी डेफिसिट हो सकते हैं, उसको सीखेंगे नहीं, तब तक आप वेट लॉस शायद कर ले, लेकिन वो फिर से गेन होगा। क्या बॉडी खुद वेट लॉस के अगेंस्ट काम करती है? बिल्कुल। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो पहले महीने में 5-6-7 किलो तक वजन कम कर लेते हैं, अगले महीने थोड़ा बॉडी रेजिस्ट करती है तो शायद 2-3 किलो ही वजन कम हो पाता है, या कई बार वेट दोबारा से बढ़ने लगता है, जबकि वो अच्छा खाना खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट हो रहे हैं हेल्दी वे में। तो उनका एक सवाल होता है मुझसे, उसका कारण यही है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसको मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वो हमारा नौकर है। उसे लगता है कि मेरा जो मालिक है किसी खतरे में है, पता नहीं इसने खाना पीना कम क्यों कर दिया है, तो वो अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है बॉडी जो है, जिससे हमारा वेट एक बार या तो स्टक हो जाता है या फिर से 100-200 ग्राम बढ़ जाए। तो इसमें बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखेंगे अपनी हेल्दी थाली में, हेल्दी वे में कैलोरी डेफिसिट होते रहेंगे, तो आपका वेट लॉस होता रहेगा। ओजेम्पिक जैसी वेट लॉस इंजेक्शंस को मिरेकल ट्रीटमेंट माना जाता है या रिस्क है ये? नहीं, रिस्क तो मैं नहीं कहूंगा, और मिरेकल मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ओजेम्पिक जो है ये सबके लिए नहीं बना है। मैं एडवाइस करूंगा जिसका वजन 110, 120, 130 किलो से भी ज्यादा है, वो ओजेम्पिक को यूज करे। जिसका टारगेट 5-7 किलो वजन कम करना है, उसके लिए ओजेम्पिक नहीं बना, क्योंकि ओजेम्पिक का मकसद ये है कि वो आपके हंगर सेंटर को जो है हैक कर लेता है, जिससे आपको भूख कम लगती है, और अगर आप स्टार्वेशन करके वजन घटाएंगे तो उसमें आपका मसल लॉस भी होगा। लेकिन अगर आपका वजन 120-30 किलो से भी ज्यादा है तो थोड़ा मसल चला भी जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट 5, 6, 10, 12, 15 किलो वजन कम करने का है, तो उसमें ओजेम्पिक का कोई काम। क्या ओबेसिटी से कैंसर और इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ सकता है? बिल्कुल। ओबेसिटी जो है मुझे लगता है ग्रुप ऑफ डिजीज है। ओबेसिटी खुद डिजीज नहीं है, लेकिन वो 50 बीमारियों को बुलाती है आपके शरीर में, उसमें से कैंसर भी एक है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, फैटी लिवर, पीसीओडी, थायराइड, लो बैक एक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आप नाम लीजिए और वो बीमारी हाजिर है अगर आपके पास ओबेसिटी है। जो लोग सालों से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए? उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, देखिए क्या होता है कि अगर आपका टारगेट 30-40 किलो वजन कम करने का है, तो आप इसको छोटे छोटे टारगेट बना के चलिए। अगर आप 40 किलो का ही टारगेट बना के चलेंगे तो आप बहुत जल्दी हार मान जाएंगे, क्योंकि 2-4-5 किलो वजन कम होगा, फिर 100-200-500 ग्राम बढ़ भी सकता है, फिर बीच में कोई पार्टीज भी आ सकती हैं, कोई एनिवर्सरी भी आएगी, आपके बच्चों का जन्मदिन भी आएगा। तो मेरा उन लोगों को ये मैसेज है कि टारगेट छोटे बनाएं, कि मुझे इस 1 महीने में 3 किलो वजन कम करना है, मुझे इस अगले 2 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, मुझे साल में 10 किलो 15 किलो वजन कम करना है। अगर वो 50 किलो को ही देखते रहेंगे, एक बड़ा टारगेट बना के चलेंगे, तो जल्दी हार मान। अगर आपको वेट लॉस के सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स बताने हो तो वो क्या होगी? सबसे पहला सवाल था आपका, वही आपका मुझे लगता है ये सवाल दोबारा से रिपीट है। वही 3 गोल्डन रूल है फैट लॉस करने के। हेल्दी वे में आपको कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, और आपके लाइफस्टाइल को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। जितना हो सके चलें, दौड़े, भागे, जिम जाएं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, इग्नोर मत करो, क्योंकि हेल्दी लाइफ ही रियल लग्जरी है। और ऐसे ही इजी और ट्रस्टेड हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो केयर स्क्वायर।